नमस्कार दोस्तों, लोचन अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे भारत द्वारा मालदीव के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा। तो भारत ने अभी मालदीव के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये जो टॉपिक है वो आपके सामान्य अध्ययन पेपर 2 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आगे लेक्चर में बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात कर ले। संसार डीसीए यानी संसार डेली करंट अफेयर्स, जहां पे आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, वो भी हिंदी में। तो अभी आप ये खरीद सकते हैं 499 रुपए में। वैसे तो संसार डीसीए का रेट 600 रुपए है, लेकिन लॉकडाउन के चलते हमने इसका रेट 499 कर दिया है। तो जितनी जल्दी हो सके संसार डीसीए खरीदिए। इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और एक और हमने श्रृंखला शुरू की है, वो है संसार मंथन, मेंस मंथन, जिसमें आपको मेंस के लिए प्रश्न दिए जाएंगे रोजाना और आपको उनके उत्तर हमको लिख के भेजने हैं। फिर हम उन्हीं प्रश्नों पे और जो आपने उत्तर लिखे हैं उस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस न्यूज के बारे में कि भारत द्वारा मालदीव के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। अब भारत और मालदीव का रिश्ता कैसा है? तो जो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यमीन, ठीक है, ये इनके कार्यकाल के समय में भारत और मालदीव संबंधों में कुछ गिरावट आई थी और मालदीव चीन के काफी करीब हो गया था। तो अब्दुल्ला यमीन के समय में जो मालदीव था वो चीन के काफी करीब हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद मालदीव के जो नए राष्ट्रपति आए इब्राहिम मोहम्मद सोली, तो उनका जब कार्यकाल शुरू हुआ तो उसके बाद ही दोनों मालदीव और भारत के रिश्ते, उन दोनों में सुधार आ गया। तो अभी इसी के चलते भारत और भी कर रहा है मालदीव के लिए, ताकि जो रिश्तों में सुधार है वो बनाया जा सके और वो और आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, और जो चीन का वर्चस्व है वो मालदीव में कम कर सके। तो उसके लिए अलग अलग चीजें भारत कर रहा है मालदीव में, उसकी आर्थिक सहायता कर रहा है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ला रहा है कई सारे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हाल ही में भारत सरकार ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। तो 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो आर्थिक सहायता कर रहे हैं, ठीक है, और 500 अमेरिकी मिलियन डॉलर दे रहा है भारत, वो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के चलते। अब क्या है ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और ये 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर कहाँ इस्तेमाल होंगे, ये अभी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले ये 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर, तो भारत सरकार मालदीव को कोरोना वायरस महामारी के कारण जो उत्पन्न हुई जो आर्थिक जो दिक्कतें हैं उनसे निपटने और मालदीव की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। अब क्या इसका महत्व है? तो इस संबंध में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा है कि यह आर्थिक सहायता महामारी के प्रभाव को कम करेगी और उसका सामना करने में मालदीव की मदद करेगी और इसी से मालदीव अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकता है। फिर भारत 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर दे रहा है मालदीव को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। अब ये क्या है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट? तो सबसे पहले भारत सरकार जो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर दे रहा है उसमें से 100 मिलियन डॉलर वो अनुदान होगा और 400 मिलियन डॉलर वो नई लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत होगा। अब ये जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, इसमें मालदीव में ये मालदीव की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। अब इसके माध्यम से जो मालदीव की राजधानी है माले, उसको माले के 3 पड़ोसी द्वीपों यानी विलिंगिली, गुल्ही फाल्हू और थिलाफुशी, इन तीनों से जोड़ा जाएगा। तो माले को जोड़ा जाएगा किन तीनों से? विलिंगिली,
गुलीफालू और थिलाफिशु। तो ये नाम याद रखिएगा। तो इसके लिए भारत सरकार दे रहा है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अब मालदीव की राजधानी माले को 3 पड़ोसी द्वीपों से जोड़ने के लिए लगभग 6.7 किलोमीटर लंबे सेतु का निर्माण किया जाएगा। अब जब ये पूरा हो जाएगा, ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, तो उसके पश्चात ये एक ऐतिहासिक परियोजना होगी जो चारों द्वीपों के बीच कनेक्टिविटी को सुव्यवस्थित करेगी। तो कनेक्टिविटी बनेगी तीनों के चारों के बीच, फिर जिससे इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, फिर रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी और समग्र शहरी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। तो पूरी तरीके से जो विकास है माले का, विलिंगिली, गुलीफालू और थिलाफुशी, उनका जो विकास है वो बढ़ेगा। तो ये था ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में। फिर भारत और मालदीव बहुत जल्द ही उन दोनों के बीच एक एरियल बबल समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत होगी। तो एक एरियल बबल समझौता हुआ भारत और मालदीव के बीच। तो इसके तहत भारत और मालदीव के बीच जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें हैं वो उसकी शुरुआत होगी। अब यह दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थित पहला एयर बबल होगा। तो दक्षिण एरिया क्षेत्र में ये पहला एयर बबल होगा और इस घोषणा के साथ दोनों देशों के बीच नियमित रूप से निर्धारित उड़ानें शुरू हो जाएंगी और दोनों देशों के पारंपरिक रूप से बेहतर संबंधों को और मजबूत बनाएगा। तो उनके संबंध और मजबूत बनेंगे। साथ ही ये जो एयर बबल है ये मालदीव के पर्यटन के आगमन और राजस्व को बढ़ाने में मदद करेगा। अगर ये एयर बबल शुरू होगा तो जो पर्यटन है, जो पर्यटक है, वो आसानी से मालदीव आ सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद भारत और मालदीव के बीच जल्दी कार्गो फेरी जो सेवाएं हैं वो शुरू की जाएंगी। तो कार्गो फेरी सेवाएं शुरू होंगी। अब ये जो कार्गो फेरी सेवा है, इसके माध्यम से दोनों देशों के बीच समुद्री संपर्क जो है उसको बढ़ोतरी मिलेगी और इससे भारत तथा मालदीव के व्यापारियों को भी सहायता मिलेगी। तो ये हो गया एयर बबल समझौता हो गया, फिर हो गया कार्गो फेरी सेवाएं। फिर उसके बाद कि जो वस्तुएं हैं जो आती हैं भारत से मालदीव में, तो उनके भी जो निर्धारित कोटा है उसको नवीनीकृत करने की घोषणा की है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो आवश्यक वस्तु हैं उनकी आपूर्ति हेतु निर्धारित कोटा को नवीनीकृत करने की घोषणा की है। अब ध्यातव्य है कि इन आवश्यक वस्तुओं में खाद्य पदार्थ आते हैं, तो खाद्य पदार्थ आ गए, और उसके अलावा निर्माण कार्य के लिए जो भी वस्तुएं इस्तेमाल होते हैं वो भी आते हैं। अब इनका जो कोटा है उसका नवीनीकृत किया जाएगा। अब ये कोटा मालदीव में खाद्य सुरक्षा और निर्माण कार्य के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का आश्वासन देता है। ठीक है। तो जो कुछ मालदीव को चाहिए खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए और निर्माण कार्य के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं चाहिए वो भारत देगा। ठीक है। तो ये था क्या भारत कर रहा है मालदीव के लिए। तो ये याद रखना, पहला है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, एयर बबल समझौता, फिर कार्गो फेरी सेवाएं और जो कोटा जाता है उसकी नवीनीकृत। ठीक है। तो ये था भारत और मालदीव के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे याद रखना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें संसार लोचन को और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।